गोल्ड प्रभु जी को देखता रहूं, देखता रहूं। चमाचम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय हो। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परिजन राजा, भवोदधि बार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन ये नाथ तेरी आरती करूं। ओ बाबा आरती करूं, ओ चंदा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। क्या हो, ताड़ी मार के। तीसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। चौथी आरती श्री आरती करूं, ओ बाबा आरती करूं, ओ गुरुवर आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम। का दीप कपूर की बाती, जगमग जोत जगे दिन राती। जो यह आरती पढ़े पढ़ावे, सोनर अजर अमर पद पावे। इसीलिए इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, ओ गुरुवर आरती करूं, वाली माँ आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, 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 हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जाऊंगी तुम डोर थामे रहना, नहीं मैं कटती जाऊंगी। तुम डोर थामे रहना, नहीं मैं कटती जाऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंग बाबूंगी, तुम डोर थामे रहना, नहीं मैं कटती जाऊंगी। तुम डोर थामे रहना, नहीं मैं कटती जाऊंगी। और क्या कह रहे हैं? जब डोर तेरे हाथ है, कोई गम नहीं मुझे, कोई गम नहीं मुझे। जब डोर तेरे, कोई गम नहीं मुझे, कोई गम नहीं मुझे। जब डोर तेरे हाथ है, कोई गम नहीं मुझे, कोई। तुम डोर थामे रहना, नहीं मैं कटती जाऊंगी। तुम डोर थामे रहना, नहीं मैं कटती जाऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंगी, तुम डोर थामे रहना, नहीं मैं कटती जाऊंगी। तुम डोर थामे रहना, नहीं मैं कटती जाऊंगी।
इंद्र जी भगवान के अपलग दर्शन करते हुए क्या कह रहे हैं? ओ मारे मन भाई जी, मारे मन भाई जी, ओ भगतो मारे मन भाई जी, मारे मन भाई जी, ओ भगतो मारे मन भाई जी। क्या भाई? भाई जी मारे मन भाई जी, मारा चंद्र प्रभु जी की सुंदर मूरत, मारा मन भाई जी, हमारा चंद्र प्रभु जी की सुंदर मूरत, मारा मन भाई जी। सावन सुद दसवीं तिथि आई, सावन सुद दसवीं तिथि आई, प्रगटे त्रिभुवन राई जी, प्रगटे त्रिभुवन राई जी। अलवर प्रांत में नगर तिजारा, जय हो। अलवर प्रांत में नगर तिजारा, दर से दहरे माई मन भाई, जय हो। और क्या कह रहे हैं सभी भक्तगण? ओ मस्ती में झूमे नाचे, चंदा प्रभु भगवान तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, ओहो मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। चंदा प्रभु भगवान तेरे दीवाने आए हैं, चंदा प्रभु भगवान तेरे दीवाने आए हैं। जय हो। सीता सती ने तुमको ध्याया, जय हो। अग्नि में कमल रचाए जी, मैना सती ने, जय हो। मैना सती ने तुमको ध्याया, पति का कुष्ठ हटाया जी, मारा चंद्र प्रभु जी की मोहिनी मूरत, मारा मन भाई जी, मारा चंद्र प्रभु जी की सुंदर मूरत, मारा मन भाई जी, मारे मन भाई जी, ओ प्रभु जी मारे मन भाई जी, मारा मन जी की मोहिनी मूरत, मारा मन भाई जी, ओ मारा तर से मन कर से हर बार आने को मेरा मन कर से, रंग भर से रंग भर से दरबार, विराजी तेरा रंग भर से, रंग भर से रंग भर से रंग भर से दरबार, बाबा जी तेरो रंग भर से। मानतुंग मुनि तुमको ध्याया, मानतुंग मुनि तुमको ध्याया, तालों को है तोड़ भगाया, तालों को है तोड़ भगाया। जो रस तेरे रंग भर से हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। अंजन चोर ने तुमको ध्याया, अंजन चोर ने तुमको ध्याया, सूल से है अधर उठाया, सूल से है अधर उठाया, समुसरन में जो कोई आया, समुसरन में जो कोई आया, उसको पार लगाया जी, उसको पार लगाया जी। मारे मन भाई जी, ओ प्रभु जी मारे मन भाई जी, मारे मन
भाई जी, प्रभु जी मारे मन भाई जी। कोई चंद्र प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हमारा चंद्र प्रभु जी की मोहिनी मूरत हमारा मन भाई जी। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली ओ, अरिहंत प्रभु की शरण मिली। संतों मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। साधो सेवक अर्ज करे हैं, साधो सेवक अर्ज करे हैं। जमन मरण मिटाओ जी, जमन मरण मिटाओ जी। नवयुवक मंडल तुमको ध्यावे, नवयुवक मंडल तुमको ध्यावे। बेड़ा पार लगाओ जी, बेड़ा पार लगाओ जी। मार मन भाई जी ओ प्रभु जी, मार मन भाई जी। मारे चंद मधुबन वाले ऐसा मुझ पर मैं फिर से समेत शिखर जी आ गया। मैं फिर से समेत शिखर जी आ गया। निश दिन मन से करत तुम्हारी सेवा, जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जैसे नावरनी दस नावरनी मोह अंतराया, स्वामी मोह अंतराया। धन्यायु को नाम गोत्र वेदन्यायु को नासी मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निस दिन मन से, करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा। ज्ञान अनंत अनंत दरस सुख बल अनंत धारी, स्वामी बल अनंत धारी। अव्यावाद अमूर्ति अघ्रू लघु, अव्यावाद मूर्ति अघ्रू लघु अवगाहन धारी। जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध। तुम रस भोगी स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्योपाध्याय सर्व साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निस तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा, ब्रह्म सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निस दिन मन से, करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा।
संगमी भव सागर तरना, अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट कर, अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट कर, जन्म मरण हरना। जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी नित दिन मन से, करत तुम्हारी नित दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा। तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्म ने बंध छुड़ाने को। कर्म का नाश किया, निर्वाण भूमि पर लेकर पहुंची पति को दर्श कराने को। पति को दर्श कराने को तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन छुड़ाने को। सम्मेद शिखर का पर्वत देखो, सबके मन को भाया है, भाया है। कोड़ा कोड़ी मुनियों ने यहाँ मोक्ष परम पद पाया है, परम पद पाया है। 20 तीर्थंकर करी तपस्या, मुक्ति पद के पाने को, मुक्ति पद के पाने को। तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन बंध छुड़ाने। पैरों में छाले पड़ जाते, तन की सुध बुध नाही करे, नाही करे। दुखों की चिंता ना करती, मन में समता भाव धरे, भाव धरे। हस्तिनापुर के दर्शन
कर्मन बंध छुड़ाने को। कड़कड़ाती सर्दी में फिर कैलाश गिरी पर पाँव धरा, पाँव धरा। ऋषभनाथ ने इसी धरा से मुक्ति पद को प्राप्त किया, प्राप्त किया। धन्य धन्य है इस नारी को, जग को यही दिखाने को, जग को यही दिखाने को। तीर्थ करने चली सती निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का बंध हुआ है, कर्मन बंध छुड़ाने को, कर्मन बंध छुड़ाने को। बोलो सिद्ध चक्र विधान की जय। सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोली। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय बोली। जिनमानी माता की जय बोली। संत शिरोमणि आचार्य भुवन विद्यासागर जी, समय सागर जी, योग सागर आदि समस्त निर्यापक आचार्यों की, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, हम सभी आचार्य वंदना करने के लिए अपने मनोभावों को बना रहे हैं। श्री सिद्ध भक्ति अथ प्रोवाहनिक अथ अपराहनिक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तवन समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोसर्गम करोमि हम। ये कायोसर्ग आपको कैसे करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इसमें आप कायोसर्ग में क्या करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, आपकी उंगली भी चलती रहती है। आप काय का उत्सर्ग, उसको बोलते हैं कायोत्सर्ग, अर्थात ये कायोत्सर्ग आपका शरीर नहीं करेगा। कौन करेगा? आत्मा। तो आत्मा कायोत्सर्ग कर रही है तो वो शरीर का त्याग करती है। कायोत्सर्ग को आप समझे, आत्मा शरीर का त्याग करके जब कायोत्सर्ग करती है तो आपको 27 श्वासोश्वास में एक नमोकार मंत्र में आप सहज रूप से 3 बार सांस लेते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि 9 बार नमोकार मंत्र आप पढ़ लीजिए, है ना। तो आपको है ना अपनी सांसों को गिनना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, अब बोलूंगा तो शरीर चल जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं। जैसे कि बोलते ना, नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहिष्यविषाणम नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहिष्यविषाणम। दोनों नमोकार मंत्र में 3 बार श्वास हुआ, मतलब सांस आई और सांस गई। ऐसे 9 बार जब हम करेंगे तो 27 बार श्वास वो हो जाएगा। आपको अपने ज्ञान चक्र पर ध्यान करना है, और ज्ञान चक्र में जब आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो आप उनमें सांसों को देखें, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। बस आपका यही कायोत्सर्ग हो जाएगा। इससे ही बहुत शरीर से नेगेटिव ऊर्जा सब खत्म होती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है और ज्ञान चक्र हमारा खुलता है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है ना। देखिए आत्मा का स्वभाव कैसा है, जानना और देखना। तो हम क्या कर रहे थे,
सांसों को आते हुए देख रहे थे और जाते हुए देख रहे थे। तो ये क्रिया किसके द्वारा हुई? आत्मा के द्वारा। क्योंकि आत्मा करता कुछ नहीं है, केवल क्या करता है? ज्ञाता और दृष्टा। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, है ना। तो इस प्रकार एकदम से ये आपको भी नहीं हो पाएगा, अभी आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो लगभग 1 महीने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह आपको आदत इसकी पड़ जाएगी। सम्मतनान दंसन वीर्ये सुहुमम तहेव अवगहनम, ए गुरु लघु मव्वाहम 8 गुना होती सिद्धानम, तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे या, नानम्मी दंसनम्मी या सिद्धे शीर्षा नमन स्वामी, इच्छा में भंते सिद्ध भक्ति कौ सगो कौ तसालोचेऊ, सम्मनान सम्मदंसन समचरित जुतानम, 8 विहकम विमुक्कानम, 8 गुण संपन्नानम, उडलोय मथियम्मी पयडी ठयानम, तव सिद्धानम ने सिद्धानम संयम सिद्धानम चरित सिद्धानम, अतिदानागत वर्धमान कालत्र सिद्धानम, सब सिद्धानम निंच कालम, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, दुक्खो कम्मखो बोहि लाओ सुगई गमनम, समाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, नमोस्तु भगवन। अथ श्री सूत्र भक्ति। अथ अपराहनिक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कमक्षयार्थम, भाव पूजा वंदना स्तवन समेतम, श्री श्रुत भक्ति कायुसर्गम करोमि हम। आप प्रयास करें सांसों को देखने का। कोटिशतं 12 चैव कोट्यो, लक्षान् शीतिस्त्रदकानि चैव, 50 च सहस्र संख्या, मेतच्छुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासियत्थं गणहर देवी हिमगन्थियं सम्मं, पन्मामि भक्तिजुक्तो सुदनान महोवहिं शिरसा, इच्छामि भन्ते शुद्ध भक्ति काउ सगो कौ तसालोचेऊ, अंगो अंग पयडी पयने पाहुडे, परियम सुत पड़मामी, ओग पुवे गय चूलिया चेव सुतथ्या, थुई धमकहायम निंच कालम, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमन सामी, दुक्खो कम्मखो बोहि लाओ सुगई गमनम, समाहि मननम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। जय बोली जिनवानी माता की जय। आचार्य भक्ति। अथ अपराहनिक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम, भाव पूजा वंदना स्तवन समेतम, श्री आचार्य भक्ति कायुसर्गम करोमि हम।
श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटो मतिभ्यः सुचरित्र तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणः गुरुभ्यः। 36 गुण समगे पंच विहाचार करन समदरि से शिष्यानुगह कुशले धम्मा इरिये सदा वंदे। गुरु भक्ति संजमेनिया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम्बम जमन मरणम ने पावेति। ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरता तपोधन धना साधु क्रिया साधवः शील परावरणा गुणः परहरनाश चंद्रार्कतेजोधिकाः मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मा साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छामि भन्ते आयरी भक्ति कौ सगो कौ तत्सालोच्यं सम्मनान सम्मदंसन समचरित जुतानम पंच विहाचारानम आयरियानम आयारादि सुद सुदनानोव देययानम उवज्झायानम तिर्यन गुण पालन रयानम सवशाहुनम निंच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमन सामी दुख को हो खम्म को कम्मक हो बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। विद्यासागर विश्ववंद स्मरणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनं विनम्र परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम। ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वं सर्वेश्वाश्रयं साकारं स्मरणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरम। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। जो बोले देव शास्त्र गुरु भगवंतों की। कैसा लगा आप सभी को? जब आप करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको इसी में देखिए कितना सार है एक कायसर के अंदर आपको भेद विज्ञान भी हो जाता है कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। अभी आपको इस चीज़ का ज्ञान है, इस चीज़ को आप देखने लगते हैं क्रिया के द्वारा। कैसे देख रहे हैं आप कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, मैं अपने ज्ञान में देख रहा हूँ। तो इससे क्या, ये क्रिया कौन कर रहा है? ये क्रिया हमारी आत्मा कर रही है। तो इससे हमें शरीर और आत्मा को हम भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं। अभी देखिए 15 तारीख को हवन के बाद समाप्ति हो जाएगी, है ना, और 2 दिन हो गए हैं, तो हमारे पास है ना 5 दिन है। और हमारे पंच परमेष्टि है, परमेष्टि कितने हैं हमारे? 5। और मैं आपको पहले दिन एक बात बोली थी कि आपके शरीर में, हमारा जो शरीर है ये 3 लोक है। नाभि से नीचे अधोलोक है, नाभि से ऊपर मध्यलोक है, और ये ऊपर का सारा भाग ये देवलोक है, और ये हमारा क्या है? सिद्ध शिला। तो पंच परमेष्टि हमें जब भी हम मंदिर जी में आए, जब भी हमारे शरीर में कोई हमें ऐसा लगे कोई रोग है, बीमारी है, कुछ भी मन में पीड़ा है, तो उस समय आप अपने सभी चक्रों को खोलिए, क्योंकि हमारे शरीर में 5 चक्र है पंच परमेष्टि के, लेकिन हमने उन चक्र में
ना जाने पता नहीं क्या क्या भर के रखा है, पड़ोसी की बुराई, इसकी भलाई, उसकी वो, इसका वो। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बहुत सुंदर मशीन दी है भगवान ने। ये सभी भेद विज्ञान हम मनुष्य जन्म में ही कर पाएंगे और बाकी सारे कार्य हम नरक में जाके भी कर लेंगे, देवगति में भी कर लेंगे, तिरंश में भी कर लेंगे। तो इसलिए इस मशीन को आपको क्या करना है, खाली करना है, इसमें से नेगेटिव ऊर्जा खत्म करनी है। यदि आप सिद्ध चक्र विधान भी कर रहे हैं और आपके परिणाम भी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो आपने सिर्फ क्या करा, बाह्य क्रिया करी अभी आपने। क्योंकि जब आंतरिक क्रिया होती है उसका सामने वाले को झलकता है, वो दिखता है सामने वाले को कि हाँ कुछ प्रभाव है, ये कोई धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, है ना। और इसमें शुद्ध भोजन इसीलिए बोलते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन। और देखिए आपको 8 दिन आप खाते पीते भगवान की पूजा कर रहे हैं और आपको 4 दिन का निर्जल उपवास का फल लग रहा है। कैसे? क्योंकि सभी का रात्रि का 24 हार है, तो आपका 4 दिन का क्या हो गया, उपवास, और 4 दिन के आपके वो हो गए। तो आज हम सभी, ये हमारा ज्ञान चक्र है और इसमें नमो अरिहंतानम, अरिहंत भगवान को ज्ञान चक्र में स्थापित करेंगे। नमोकार मंत्र में कितने नमो अरिहंतानम में कितने अक्षर है, 7। देखो याद रखें, नमो सिद्धानम में 5 अक्षर है, नमो लोहे सव्य साउनम में 9 है, बाकी नमो रिहंतानम, नमो आयरियानम, नमो उवझायानम, इन तीनों में 7 अक्षर है। केवल 2 याद करने, दूसरे पद में 5वें पद में, दूसरे पद में 5 और 5वें पद में 9, बाकी तीनों में 7, है ना। तो हमें अपने ज्ञान चक्र में एक वाइट कलर की रोशनी देखनी है, क्योंकि अरिहंत भगवान का जो पचरंगा हमारा है उसमें अरिहंत भगवान का जो प्रतीक कलर है वो कौन सा है, वाइट, सफ़ेद कलर। तो हमें ओमकार की ध्वनि करते हुए, जब भी आपको कोई भी परेशानी हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो, तो आप अंदर से ओमकार की ध्वनि कीजिए, क्योंकि ओमकार की ध्वनि किसकी है, साक्षात अरिहंत भगवान की वाणी है वो, क्योंकि उनकी वाणी ओमकार में ही घिरती है। और वो ओमकार की वाणी जैसे ही हमारे मुख से निकलती है वो सिद्ध शिला तक जाकर उसके जो ओरा है उसका इतना बड़ा ओरा होता है ओमकार में ध्वनि का, वो लोकालोक में सब जगह फैलती है। इसलिए जब भी आपका भाव हो कि साक्षात महावीर भगवान को नमस्कार करना है, तो नमो अरिहंतानम, ऐसे आपको बहुत शांति भी मिलेगी, आपका उस रोग की तरफ से ध्यान भी हटेगा और आपके पुण्य के प्रताप से असाता वेदनी के उदय से में आपको रोग आया है, असाता वेदनी कर्म शांत होगा, साता वेदनी का उदय होगा तो वो रोग भी आपका शांत हो जाएगा। दवाई भी बिना पुण्य के काम नहीं करती। हम कहते हैं ना कि हम तो 10 डॉक्टर के पास गए लेकिन 11वें डॉक्टर की दवाई लगी, तो उस समय हमारे पुण्य का उदय हो गया। जब 10 डॉक्टरों के हम चक्कर काट रहे थे उस समय हमारे पुण्य का उदय नहीं था, असाता वेदनी का तीर उदय था। जैसे ही वो काल बीता, हम 11वें डॉक्टर के पास गए, उसकी दवाई से हमें आराम नहीं मिलता, हमें आराम अपने साता वेदनीय कर्मों के उदय से मिलता है ना। तो आज हम एक एक पद का एक एक दिन करेंगे। आज अरिहंत भगवान को ज्ञान चक्र में एक फूल, कमल का फूल बनाओ खिलता हुआ, और उसकी 7 पंखड़ियाँ बनाओ कर्म से। उस कमल के फूल में कितनी पंखुड़ियाँ, 7। पहले वाइट कलर का आप एक कमल का फूल, सभी एक बार अपनी आँखों को बंद करेंगे, ध्यान करेंगे और देखेंगे वाइट कलर की रोशनी सिद्ध शिला से हमारे मस्तिष्क में विराजमान करेंगे। ओम
बोलिए आप सभी। अब एक कमल का पुष्प हमारे ज्ञान चक्र पर हमने बीचों बीच स्थापित कर दिया है। इस ज्ञान चक्र में 7 पंखुड़ियाँ है। 7 पंखुड़ियों में हमें कर्मशः पहले पत्र पर हमें अनय शब्द को स्थापित करना है, दूसरे पर मो शब्द को स्थापित करना है, तीसरे पर ए शब्द को, चौथे पर री शब्द को, पांचवे पर हम शब्द को और छठे पर ता शब्द को और सातवें पर नम। नमो खिलता हुआ सफ़ेद कलर का सुंदर पुष्प, जिसकी स्वर्णमयी आभा से हमारा मन मस्तिष्क बहुत ही प्रसन्नचित है और इसमें एक एक बीजाक्षर स्थापित हम सभी कर रहे हैं। नमो और इन 7 पुष्पों को घूमते हुए एक बार हम अपने मस्तिष्क में देखेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। सभी एक एक पत्र पर एक एक अक्षर को स्थापित करने का प्रयास करें। नमो अरिहंतानम। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अब अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं। देखिए, ये ध्यान अभी सीख के आए हैं हम नेमावर में पूज्य गुरुदेव वीर सागर जी महाराज से। हमारे पर इतनी अच्छी तरह आपको नहीं स्थापित करवाया गया, क्योंकि गुरुओं की वाणी तो ऐसी साक्षात होती है कि ऐसा लगता है कि साक्षात कमल खिला हुआ ही मस्तिष्क में हमारे स्थापित हो गया है। रेवा तट पर जब साक्षात गुरुदेव करवा रहे थे तो बिल्कुल वाइट कलर की रोशनी साक्षात चमक रही थी। पूरा इतना सुंदर वातावरण वहाँ पर हो गया था और उसके बाद सभी को बहुत सुंदर कमल खिलता हुआ दिखा। एक एक अक्षर सभी ने स्थापित किया और सभी ने बताया कि एक एक बोलने लगी कि महाराज जी, इतना सिर में हर समय दर्द रहता है कि अभी कुछ सोचो तो भी, ना सोचो तो भी,
सभी जिम्मेदारी खत्म कर दी। बहू को कुछ नहीं कहना, बेटी को कुछ नहीं कहना, पोतों को पोती को किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी अंदर के परिणाम निर्मल नहीं हो पाते मेरे। और उस कारण बहुत सारे विकल्प, इतने विकल्प अंदर चलते हैं कि सिर हर समय भारी रहता है। लेकिन जब गुरुदेव के द्वारा यह चमत्कारी बीजाक्षर उनके मस्तिष्क पर विराजमान करवाए गए, वो बोलने लगी कि पता नहीं कैसा चमत्कार है कि मन जब से ये मैंने इसका अभ्यास किया है, डेली 9 बार 27 बार जितना आपके पास समय हो, सब टेंशन ही खत्म हो गई। अब मन में अच्छी अच्छी बातें आती है और भगवान का ही ध्यान आता है। और कल को ये ज्ञान चक्र है ना, और कल को ये दर्शन चक्र है, कल को सिद्ध भगवान को दर्शन चक्र पर हम स्थापित करेंगे। वो इस कलर हो जाएगा लाल, और बीजाक्षर हो जाएंगे, इसके अक्षर हो जाएंगे 5, है ना। 5 पंखुड़ियाँ खिलेगी। ऐसे नमो आयरियानम, ये कंठ जो होता है आनंद केंद्र है, इसमें नमो आयरियानम आचार्य परमेष्टि को कंठ में विराजमान करेंगे। वो इसका कलर हो जाएगा पीला, और कमल के फूल में 7 पंखुड़ियाँ खिलेगी, नमो आयरियानम। ऐसे ही हृदय में उवज्झायानम, उसकी भी 7 वही कलर हो जाएगा हरा, और उस पंखुड़ी में वही कमल में 7 पंखुड़ियाँ खिलेगी, एक एक अक्षर स्थापित होगा। और ऐसे ही नाभि से थोड़ा सा ऊपर उसमें नमो लोए सव्य साहुनम, सभी साधु परमेष्टि को हम उसमें स्थापित करेंगे। उस कमल, उसकी रोशनी, उसका जो कलर है जो हमारी ऊर्जा देने वाला है, वो होगा नीला कलर। और उसमें जो कमल में पंखड़ियाँ है वो होगी 9, और 9 पंखड़ियों में क्रम से ऐसे स्थापित करेंगे। एक आप सभी को कल को इसका अभ्यास करके आना है। यदि आपको सभी को अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने जीवन में जरूर उतारना, है ना। तो हम ये चाहते हैं कुछ एक आधी ऐसी चीज़ आपको बता जाए, क्योंकि अपने पास तो कुछ देने के लिए है नहीं। हम तो अभी, हमारी दशा तो ऐसी है जैसे पालने में बच्चा, वो कुछ भी बोल रहा तो सबको अच्छा लगता है कि वह तोतला बच्चा है, तोतला बोलो, कैसे भी बोलो। तो हमारी तो भी क्या है, सीखने की हमारी प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन भावना ये रहती है कि गुरुओं के आशीर्वाद से जो हमें मिला है वो दूसरों को देने का भाव रहता है। तो अब सबसे पहले प्रसन्न मंच कर लेते हैं, उसके बाद जैसा आपके मनोभाव होंगे, भजन वगैरह का कार्यक्रम होना है, उसके बाद करते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी, और पूरी वेदी है कौन बताएगा? आप बताइए, दे दो भैया, जोरदार तालियां बजाएंगे। और एक सिद्ध यंत्र है और एक विनायक यंत्र है। बहुत सुंदर, जब भी जोरदार तालियां बजाएंगे। मामा जी इधर देखिए, हाँ बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। और अष्ट प्रातिहार्य में कि